हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेकअवे व्लॉग्स। और आज है 11 जनवरी और आज का जो कंटेंट होने वाला है वो थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक फूड ओरिएंटेड रिव्यू दिखाने वाला हूँ। आज मैं एक रेस्टोरेंट जाऊँगा, वहाँ पे अलग अलग डिशेस ट्राई करूँगा, बोथ वेज एंड नॉन वेज, और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि उनका टेस्ट कैसा है एंड इज़ इट गुड अगर आप वहाँ जाते हैं या नहीं। सो गाइज, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैं डिशेस को ट्राई करूँगा, तो उसमें कुछ नॉन वेज डिशेस भी रहेंगी। तो वैसे भी आपको पता है कि अभी बर्ड फ्लू चल रहा है, और बेसिकली अगर हम बर्ड फ्लू की बात करें तो ये जो मेजरली स्प्रेड हुआ था वो हुआ था हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में, और कुछ स्मॉल पार्ट्स ऑफ पंजाब और राजस्थान, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर में भी। सो बेसिकली बर्ड फ्लू है क्या? ये बेसिकली एक एवियन डिजीज़ है जो कि एक्वेटिक और जो पोल्ट्री होती है उससे ये फैलता है ज़्यादा। तो ये बेसिकली एक एवियन वायरस जिसे हम कहते हैं, ये बर्ड्स में इन्फ्लुएंजा होता है जो टाइप ए वायरस से फैलता है। अब बेसिकली अगर हम इसकी बात करें पहली बार कब हुआ था, तो ये 1997 में हांगकांग में हुआ था, जहाँ पे करीब 18 लोगों की डेथ हुई थी। और अगर इसकी बात हम इंडिया में करें तो इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था 2006 में, 2006 में गुजरात और महाराष्ट्र में। अब बेसिकली जो मेन कंसर्न आता है वो आता है कि क्या हम फूड खा सकते हैं या नहीं खा सकते। बेसिकली तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, ये जो वायरस है, इसमें हम जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये हम कंज्यूम कर सकते हैं। पोल्ट्री, मीट, ये सब हम कंज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली जो गाइडलाइंस आई हैं WHO की तरफ से वो आई है कि जो मीट होना चाहिए वो 70% कुकड होना चाहिए। सो बेसिकली वो कच्चा नहीं होना चाहिए, वो पिंकिश नहीं दिखना चाहिए, वो एकदम फुली कुकड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया गया है WHO की तरफ से कि जो वायरस होता है तो इसकी जो टेंडेंसी है वो हीट में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी कोरोना वायरस के टाइम में हमने देखा था कि कैसे कोरोना वायरस म्यूटेट हो गया था। तो रिस्क तो है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है लेकिन इतना भी लीनियंट होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अभी इतना जो इसका स्प्रेड है वो फैल नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से आज मैं नॉन वेज डिशेस ट्राई कर लूँगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा होता है अभी आगे चल के तो वो भी मैं आपको अपडेट दे दूँगा। लेकिन अभी जो गाइडलाइंस आई है WHO की तरफ से उसमें तो यही आई है कि जो 70% होना चाहिए मीट कोड या जो पोल्ट्री प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं। और अगर ऐसा देखा जाए कि इसका जो वायरस फैलने की टेंडेंसी है इन ह्यूमंस, वो अभी तक उतनी देखी नहीं गई है, क्योंकि जो ये एवियंस फ्लू है या जो बर्ड इन्फ्लुएंजा वायरस जो भी है ये बेसिकली बर्ड्स टू बर्ड्स ही ज़्यादा फैलता है, क्योंकि जो बर्ड्स ड्रॉपिंग करती हैं अपनी, उसकी वजह से ये बाकी जो एनिमल्स होता है उनमें भी फैल जाता है, जैसे एनिमल्स, हॉर्स, कैट, रैबिट्स, इनमें भी फैल जाता है। लेकिन ह्यूमंस की अभी अगर हम बात करें तो इतना जल्दी ह्यूमंस में फैलता नहीं है, लेकिन चांस तो हर चीज़ का है। और अगर ये गलती से हमें फैल गया तो बेसिकली इसका इलाज क्या है, तो अभी ऐसी इसकी कोई डेडिकेटेड वैक्सीन आई नहीं है जिससे हम श्योर हो सके कि अगर हमें बर्ड फ्लू हो गया तो हम ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसके अगर सिम्टम्स की बात करूँ तो सिम्टम्स में इसमें वही होता है, हेडेक, डायरिया और एब्डोमिनल पेन और सोर थ्रोट, यही सब इसके जो कोविड वाले थे वही सारे इसके बेसिकली सिम्टम्स हैं। अब कोविड और स्वाइन फ्लू में जो बेसिकली मेन जो, अगर मैं ज़्यादा डीपली जाऊँ तो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली नाक में होते हैं, ठीक है। तो वो नाक में जल्दी ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से रनिंग नोज़ होती है। लेकिन जो ये बर्ड फ्लू है ये डायरेक्ट आपकी इनर लंग्स में अटैक करता है, जिसकी वजह से आपको ये जो रनिंग नोज़ ये सब ये नहीं होगा। इसकी वजह से आपको लंग्स में पेन होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन, डायरिया ये सब हो सकता है। So guys, as you can see, finally we have reached our destination, the barbecue company, and we have been served with 3 plates, and I have ordered 2 non-veg and 1 veg plate. And as you can see, the ambience behind me, it's really good and subtle. As you can see that there are really good things around there, and you can visit here. So guys, as you can see, finally our food is here, और ये है फ़िश। और अगर आप वेज ऑर्डर करते हैं तो आपको थोड़ी सी लेट सर्विस दी जाती है, क्योंकि वेज में इतनी ऑप्शंस होते नहीं हैं। तो अभी हम इसको एंजॉय करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है और आपको ये कैसा लगेगा।
सो गाइस एज यू कैन सी, ये है हमारा क्रिस्पी स्वीट कॉर्न, ये है चिकन विंग्स, ये है हमारी फ़िश, ये है हमारा मटन सीख कबाब। और वेज में भी आपको सिर्फ यही दिख रहा होगा। और वेज में ऐसा इन्होंने बताया कि अभी 6 वेराइटीज़ हैं और चिकन में सिर्फ 5 वेराइटीज़ हैं। और ये आ गया हमारा वेज प्लेटर, पनीर टिक्का, और ये है सोया चाप, पनीर टिक्का। तो अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो आपको वेज का भी फ़ायदा मिल जाएगा यहाँ पे। सो बेसिकली दिस इज़ सोया चाप, और उसकी प्लेट भी फुल हो गई और ये प्लेट अभी भी ऐसी है। एंड गाइस दिस इज़ जिंजर फिश अकॉर्डिंग टू हिम, और ये थोड़ी सी और इन्होंने सर्व कर दी। अब सीधे मैं इसको खाता हूँ और फिर एक एक करके बताता हूँ कि ये कैसा लगा। तो गाइस अब हम इसको एक एक करके टेस्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। तो पहली चीज़ जो मैं खा रहा हूँ ये है फ़िश। फ़िश जैसी होती है एक्चुअली वैसी ही है, तो इसको मैं 10 में से 8 स्टार्स देना चाहूँगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है दिस इज़ मटन सीख कबाब। तो गाइस मटन सीख कबाब काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, इसको मैं 10 में से 9 स्टार्स देना चाहूँगा। सो इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन आस्क फॉर दिस एंड यू कैन टेस्ट इट लाइक हाउ इट इज़। और जो नेक्स्ट चीज़ है ये है लेमन फ़िश। फ़िश बेसिकली ऐसी चीज़ें मेरे को इतनी पसंद नहीं है, तो क्या पता है आपको अच्छी लगे, तो स्टिल इसके लिए भी 8 स्टार्स ही हैं मेरी तरफ से। अब नेक्स्ट चीज़ जो है ये है क्रिस्पी कॉर्न, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसको 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स हैं। और नेक्स्ट है हमारा पनीर टिक्का। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है भैया। थैंक यू। मैं यहाँ पे दूसरी बार आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार वीडियो भी बना लेता हूँ तो बाकी लोग भी देखें। थैंक यू मैम। आपका टेस्ट कैसा आ रहा है क्वालिटी वैरायटी? प्लीज़ सर शेयर कीजिएगा, कोई आपको जैसा टेस्ट क्वालिटी लगता है। माय नेम अनिल चौधरी। ओके थैंक यू। इन दी एंड आई विल टेल यू माय चैनल नेम एंड यू कैन सब्सक्राइब। ओके। और गाइस ये है सोया चाप, ये काफ़ी बड़ा पीस है तो मैं इसको काट नहीं रहा, एक बार में ही खा लेता हूँ। सोया चाप भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है यहाँ पे। और जो वेटर अभी हमें सर्व कर रहा है उसका नाम अनिल है। सो अगर आप यहाँ पे आते हैं और अनिल आपको सर्विस दे रहा है तो यू विल गेट अ रियली गुड सर्विस। और बाकी अभी नेक्स्ट जो हम खाएंगे उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है और वहाँ पे क्या क्या मेन्यू है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस जो पहले प्लेट में था वो सब मैं खा चुका हूँ, और अब हमें मिला है ये तंदूरी पाइनएप्पल, एक ये वेज कबाब और ये पोटैटो सालसा, जो कि एक और मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो मैं इसका रिव्यू करके आपको बताता हूँ ये कैसा है। तो गाइस अभी मैंने कबाब खाया, वेज कबाब, वो काफ़ी अच्छा था। अभी एक मैं पाइनएप्पल खा के और ये देखो ये पाइनएप्पल का क्या कर दिया इन्होंने। पाइनएप्पल भी काफ़ी जूसी है, तंदूर होने के बाद ऐसा लगा था सूख जाएगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। अब ये है पोटैटो सालसा, जो कि आलू से बनता है और ये मेयोनीज की इसके ऊपर से डिप बना के दे देते हैं, इसको पोटैटो सालसा कहते हैं। बहुत सही होता है ये, आप अगर आओगे तो यहाँ पोटैटो सालसा ज़रूर खाना। और ये गाइस इनका ड्रिंक्स का मेन्यू है, अगर कोई ड्रिंक्स का शौकीन है तो वो मेन्यू देख सकता है। इसमें आपका रम, वोडका, इंपोर्टेड, डोमेस्टिक, टकीला, बियर और बाकी वर्जिन मोहितो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इफ़ यू आर अ ड्रिंकर और यहाँ पे आके आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने खाने के साथ, तो आप ये ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं इनके मेन्यू से, जो कि आपको ज़ोमैटो या फिर गूगल पे भी मिल जाएगा। सो गाइस दिस इज़ वर्जिन मोहितो। और बाकी जो मैंने ड्रिंक्स का मेन्यू आपको दिखाया था तो उसमें हमने अभी कुछ ड्रिंक्स तो ऑर्डर की नहीं है, तो जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो वर्जिन मोहितो, तो इसलिए हमने ये ऑर्डर कर दिया। सो गाइस जितने भी सारे मोमोज लवर हैं, ये हैं हमारे सामने अभी वेज मोमोज, और ये हैं नॉन वेज मोमोज, और ये चटनी और ये मेयोनीज़। और ये नेक्स्ट चीज़ अभी जो ऑर्डर, और ये है जिंजर लेमन फ़िश, जो कि मैं बहुत खा चुका हूँ लेकिन फिर खा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी है टेस्ट में। और ये थोड़ी सी और डलते हुए मेरी प्लेट में, और ये मना कर रहा है लेकिन भैया डालेंगे इसके में, बहुत बढ़िया। और ये नेक्स्ट चीज़ जो हमें सर्व की गई है ये है पाव भाजी, मुंबई की फ़ेमस पाव भाजी।
और इसको मैं अभी टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि ये कैसी है। और बाकी अगर मैं प्लेट्स की हालत दिखाऊं तो ये है मेरी प्लेट, ये है वेजिटेरियन की प्लेट और इसमें तो कुछ पता नहीं क्या है, और ये मेरे दोस्त की प्लेट जो कि काफ़ी देर से खा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो अभी हम खाते हैं और मैं एंड में बताता हूँ कि यहाँ पे मेरे को बेस्ट क्या लगा एंड यहाँ पे आपको क्यों आना चाहिए या क्यों नहीं आना चाहिए। वेज वाला भी बोल दो। ठीक है गाइस, अभी हम देख रहे हैं कि ये जो सर हैं ये चॉकलेट और पान फ्लेवर आइसक्रीम अभी हमारे लिए बनाएंगे। हाँ ले जाओ। सो गाइज़ फाइनली आज का जो व्लॉग था आई होप आपको पसंद आया होगा, और मैंने अपना एक अनबायस रिव्यू रखा है आप सबके सामने कि रेस्टोरेंट की जो सारी डिशेस थी वो कैसी थी, और आपको आई होप पसंद आया होगा व्लॉग। अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ पे, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या गुड़गांव में रहते हैं, तो मैं आपको जो रेस्टोरेंट है वहाँ का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और वहाँ से आप उसका एड्रेस देख के आप जा सकते हैं गूगल मैप से। और रही बात इसको मैंने कैसे बुक किया था, तो मैंने नियर बाय ऐप का यूज़ किया था, जहाँ पे मैंने एक 2+1 वाली स्कीम लगाई थी, जिससे एक बंदे का आपको फ्री मिल जाएगा। तो दो आप पैसे देंगे 2 के, लेकिन एक बंदा आप फ्री ले जा सकते हैं। तो 3 बंदे का मेरे को 1700 में पड़ा था ओवरऑल। तो ये काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी लगा मेरे को, क्योंकि खाना वहाँ का काफ़ी अच्छा है, स्टाफ वहाँ का काफ़ी इको फ्रेंडली है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक दे देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी एंड आई होप कि आपका रेजोल्यूशन जो आपने इस ईयर किया है वो कंप्लीट हो जाए। टिल देन जय हिंद।